आज हम लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी सा नाश्ते की रेसिपी जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इस नाश्ते को बनाएंगे और बहुत थोड़े टाइम में ही बहुत ही बढ़िया सी ये नाश्ते बन के आ जाती है। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लिए हैं, उसे हम गैस पे डाल दिए हैं और फ्लेम को ऑन कर दिए हैं और यहाँ पे हम 1 ग्लास पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे और फ्लेम को यहाँ पे हमें मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे पानी को हम 1 ग्लास डाल दिए हैं और पानी जब हल्का हल्का गुनगुना होने लगे तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच हम ऑयल को डाल दिए हैं और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो यहाँ पे हमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है। तो यहाँ पे नमक और तेल को डालने के बाद इसे थोड़ा मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको मिला देंगे तो और इसे गर्म होने देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे कूटा हुआ लाल मिर्च। तो यहाँ पे लाल मिर्च डालेंगे और बहुत थोड़ा मात्रा में डालना है। तो यहाँ पे हम आधा चम्मच डाले हैं। उसके बाद अजवाइन को लिए हैं और उसके बाद हम यहाँ पे अब डाल देंगे अदरक और लहसुन को इस तरह से कद्दूकस करके और इन सब को डालने के बाद हमें अब यहाँ पे इसको मिला देना है। तो देखिए इस तरह से इसको मिला दिए हैं और मिलाने के बाद हम यहाँ पे अब डाल देंगे कद्दूकस करके 2 बड़े साइज की आलू को और इसे डालने के बाद इसको अब हमें चलाते हुए इसको अब हमें पकाना है। तो कम से कम 5 से 6 मिनट तक हल्का जब ये गलने लगेंगे हल्का हल्का तब तक इसको इसी तरह से पकने देना है। तो चलिए इसको थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हल्के हल्के पकने लगे हैं और आप लोग देख सकते हैं उबाल भी इसमें पानी में आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी ये हल्के हल्के पक गए हैं तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे गेहूं का आटा। तो हम यहाँ पे गेहूं का आटा बस थोड़ा सा ही लिए हैं 1 प्लेट। तो इसी से बहुत सारा ये नाश्ता बन जाएगी। तो इतना ही आटा हमें लिए हैं और इसे डाल के अब हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है और बहुत बढ़िया तरीके से इसको पकाना है और कच्चा ना रहे इतना ध्यान रखना है। तो थोड़ा टाइम दे के इसको अच्छी तरह से पका लेना है। तो चलिए इसको इसी तरह से चलाते हुए छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे चलाते हुए ही पकाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसको चलाते हुए डो की तरह एकदम तैयार कर लिए हैं। तो इसको अब इसी तरह से मिलाते हुए थोड़ा देर और पकाएंगे ताकि जो आलू भी है वो भी बहुत अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए इसको पकने देते हैं और ये चलाते हुए ही पकाएंगे नहीं तो पूरे चिपकने लगेंगे। तो यहाँ पे इसको देखिए इस तरह से चलाते हुए हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे पक गए हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं एकदम डो। तो ये आप लोग को हम दिखाते हैं ये बहुत अच्छी तरह से पके हुए हैं, आलू भी बहुत अच्छी तरह से इसमें मिल गए हैं। तो चलिए अब इसको फ्लेम को बंद कर देते हैं और फिर हल्का सा ठंडा हम कर लेंगे। तो 50% इसको हम ठंडा करके हम इसको अब हम यूज करेंगे और उसके बाद साथ में अब हम डाल दिए हैं धनिया का पत्ता। धनिया पत्ता डाल के और इसको मैश कर लेंगे और आटा की तरह इसको गूँथ के हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हल्का गरम रहना चाहिए, पूरे एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का गरम रहना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए आटा की तरह इसको डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए मिलाना बहुत ज़रूरी है तभी बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए इसको हम तैयार कर लिए और आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो गए। तो अपने हाथों को हल्का सा हम तेल लगा लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन हम उठाएंगे और इसको एक शेप देंगे। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा लेके एक टिक्की की जैसे इसको हमें शेप देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें शेप दे के इसको हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए और अगर आपको कोई और भी शेप देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से बनाने से क्या होगा बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो चलिए इस तरह से पूरे हम बना लिए हैं
और आप लोग देख सकते हैं ना ही हम ज़्यादा मोटा रखे हैं और ना ही ज़्यादा पतला रखे हैं। तो बिल्कुल इस तरह से हम तैयार करेंगे तभी ये बहुत क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पे तेल को गरम हम कर दिए हैं और यहाँ पे ये बात ध्यान देना है कि तेल को हाई फ्लेम ही में गरम करेंगे, क्योंकि ये पके हुए पहले से है। अगर लो फ्लेम में इसको हम अगर फ्राई करते हैं नाश्ते को तो बहुत ज़्यादा तेल को ऑब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पे हाई फ्लेम में ही इसको हमें फ्राई करना है। तो एक एक करके हमें इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से बन जाते हैं। अगर लो फ्लेम करेंगे तो बहुत तेल ऑब्जॉर्ब करेगी, इसलिए हाई फ्लेम में ही इसको उलटते पलटते हुए इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो चलिए इसको हम डाल लिए हैं जितना आ सके हमें कढ़ाई में। तो इसको डालने के बाद अब हम एक तरफ से इसको सेकने दिए हैं और उसके बाद इसको हमें पलटी कर लेना है। तो देखिए बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। तो इसी तरह से इसको हमें पूरे को पलट लेना है और दूसरे साइड से भी इसी तरह से इसको क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से हम पलट लिए हैं और पलट के दूसरे साइड से भी इसको अच्छी तरह से हम फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों साइड से ही उलटते पलटते हुए बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं और बहुत अच्छा कलर भी आ गया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो और दूसरे बैच को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से हम पूरे नाश्ते को बना के तैयार कर ली है और आप लोग देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम बढ़िया सा टेस्ट में बन के ये आता है। तो चलिए इसको आप लोग को हम दिखाते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, करारा और एकदम चटपटा सा समोसा कचौरी खाने के अगर शौकीन हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम समोसा के स्वाद में ये बन के आता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ऊपर से क्रिस्पी अंदर से एकदम सॉफ्ट रहती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को मेरी तरह से आप लोग ट्राई करिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।